नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसी तिथि के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष जिसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जिसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और परशुराम जयंती के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। और ये जो अक्षय तृतीया का जो पर्व है मित्रों, वो 2024 में 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मित्रों मनाया जाएगा। वैसे प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये पर्व मित्रों मनाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस तिथि का और इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। मित्रों, इसके अपने नाम से ही इसके महत्व का पता चलता है। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब कभी न क्षय होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न टूटने वाला। अच्छा, इस तिथि पर जो भी कार्य किए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो कभी टूटते नहीं हैं। इसलिए इस तिथि पर किसी भी पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बगैर किसी पंचांग शुद्धि के मांगलिक और धार्मिक कार्य इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों कि अक्षय तृतीया पर किस तरीके से पूजा पाठ की जाए। और जो ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि हम कोई भी चीज, यदि सोना है, चांदी है, मेटल कोई खरीदते हैं तो उसका भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो अब हम इस समस्त बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पूजा का उचित समय क्या है, और हमको जो मेटल खरीदना है, सोना चांदी, वो कब खरीदा जाए, किस समय खरीदा जाए, जिससे उस खरीद का, उस मेटल का हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, सुबह उठिए, इस दिन स्नान ध्यान करिए और पीले वस्त्र धारण करिए। पीले वस्त्र क्यों धारण करने हैं आपको? क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और कुबेर की भी पूजा की जाती है। अतः पीले वस्त्र धारण करिए। इसके बाद विष्णु जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। पीला भोग लगाइए पूजा विधिवत करने के पश्चात, और उस पीले भोग को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्य मित्रों विधिवत खाइए। और वो पूजा का जो इस दिन उचित मुहूर्त है वो सुबह 5:33 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:58 तक पूजा का मुहूर्त है। इस बीच में यदि अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा की जाती है तो उसका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। ऐसा भी मित्रों माना जाता है कि इस दिन यदि हम दान करते हैं किसी भी जरूरतमंद को तो उसका 10 गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें कुछ न कुछ अपनी हैसियत, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, कुछ न कुछ दान देना चाहिए। और जो सोना चांदी या कोई भी मेटल हमको खरीदना है, देखिए यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा है, तो आप कौड़ियां भी खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं। यानी खरीदिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इस खरीद का भी अपने आप में इतना ज्यादा महत्व है जो मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। सुनिए कि इस दिन जो सोना चांदी या कुछ भी जो आप खरीदते हैं उसको खरीद कर और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके यदि आप अपनी तिजोरी में उसको रख देते हैं तो बरकत होती है। यानी वो तिजोरी कभी खाली नहीं होती है, वहां पे स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। अतः उचित मुहूर्त पर, और जो मुहूर्त है इस दिन मेटल खरीदने का वो सुबह से लेके रात्रि तक है। यदि तो आप सभी शाम के समय मेटल खरीदिए या कौड़ी खरीदिए और उसमें लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप, लक्ष्मी जी का जो मंत्र है ओम श्रीं श्रीय नमः, इस मंत्र का जाप करके और उस मेटल को जो आपने खरीदा उस पर फूंक मारिए 11, 21, 51, 108 बार और अपनी तिजोरी में उसको मित्रों रख दीजिए। देखिए फिर आगे आने वाले समय में आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। तो अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसी तिथि है मित्रों, ऐसा भी माना जाता है जैसे कोई शादियां नहीं निकल रही हैं, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहे हैं, तो इस तिथि पर ऐसी शादियां कर दी जाती हैं जिनका पंचांग में कोई तिथि नहीं निकल रही है, शादी विवाह नहीं निकल रहे हैं,
तो इस तिथि का इतना ज्यादा महत्व है कि मित्रों, अतः इस तिथि का विधिवत लाभ उठाइए और पूजा के समय उचित पूजा करिए और अपनी हैसियत और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ मेटल अवश्य खरीदकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मित्रों, आप सभी को यदि ये पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको सोशल मीडिया पर अवश्य डालें, जिससे आपके अन्य मित्र, आपके अन्य रिश्तेदार भी इस वीडियो का पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएं, क्योंकि ये जो तिथि है वो 1 साल बाद ही आएगी। अतः आप सभी सोशल मीडिया पर इसको अवश्य शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। मित्रों, आप सभी से अंत में मैं अनुरोध ये करूंगा कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और घर बैठे इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।